बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 6। टुडे वी डिस्कस द पोम ट्रेसपास। आज हम पोम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है ट्रेसपास। वर्ड्स टू नो, वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कॉशियस कहते हैं मुहतात को। Being careful in order to avoid problems or dangers, मुहतात होना, एहतियात करना। dreaded, खौफसदा होना। feared about something in the future, मुस्तकबिल के बारे में किस चीज़ का खौफ महसूस करना। gain, कुछ हासिल करना। इसी तरह से not, NUGHT, ये नॉट पर होता है, इसका मतलब है कुछ भी नहीं, नथिंग। स्व, तंग रास्ता। आ लॉन्ग नैरो स्पेस कट थ्रो ग्रास और कॉर्न, एक लंबा तंग रास्ता जो कि घास वगैरह को काट कर, जैसे पगडंडी होती है या कॉर्न और मकई को बनाया जाता है, उसे कहते हैं। ट्रेड चलने का अंदाज। आ पर्सनस मैनर ऑफ वॉकिंग, किसी भी बंदे के चलने के अंदाज को कहते हैं। ट्रेसपस होता है एंटर समवन्स लैंड, किसी की ज़मीन में दाखिल होना या किसी की प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी विदाउट देयर परमिशन, उसकी इजाज़त के बगैर उसकी प्रॉपर्टी में दाखिल होने को कहते हैं ट्रेसपस। वेंचर्ड मुहिम जोई। वेरे होता है होशियार, फीलिंग और बीइंग कॉशियस। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वो कहते हैं आई ड्रेडेड, मैं डरता हूँ। वॉकिंग वेयर देयर वाज नो पाथ, मैं वहाँ जाने पर से डरता हूँ, डर महसूस करता हूँ जहाँ पर कोई रास्ता नहीं था। एंड प्रेस्ड विद कॉशियस ट्रेड द मेडो स्वा, और जो रास्ता है उसे एहतियात से दबाते हुए या एहतियात से उसके पास से गुज़रते हुए घास के मैदान की तरफ। मेडो कहते हैं घास के मैदान को, जो सरसब्ज़ शादाब इलाका है, घास का मैदान है, कि रास्ते को एहतियात से दबाते हुए। इसका मतलब ये है कि उस रास्ते से मैं एहतियात से गुज़रता हूँ। एंड ऑलवेज, और हमेशा, टर्न टू लुक विद वेरे आई। वेरे आई का मतलब होशियार नज़रों से, और हमेशा होशियार नज़रों से देखने की तरफ जब मैं मुड़ता हूँ, और ऑलवेज टर्न, हमेशा जब मैं मुड़ता हूँ तो मैं बहुत होशियार नज़रों से देखता हूँ। होशियार नज़रों से देखने का मतलब ये है कि जो जैसे कि इसके टाइटल से जाहिर है कि ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ विदाउट परमिशन आप चले जाते हैं तो आपको मुहतात और होशियार रहना पड़ता है। एंड ऑलवेज, और हमेशा। फियर्ड, मैं खौफ महसूस करता हूँ और मैं खौफ सदा रहता हूँ। द ऑनर कमिंग बाय, कि उसका जो मालिक है, जो उसका ऑनर है, हमेशा मैं उसके आने से डरता हूँ कि वो कहीं आ ना जाए और मुझे कुछ कह ना दे। येट, यहाँ तक कि एवरीथिंग अबाउट वेयर आई हैड गॉन, फिर भी इसके बारे में सब कुछ जहाँ मैं गया था। वो कहता है कि मैं जानता भी हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी मैं उसमें एंटर होता हूँ और फिर मैं उसके मालिक के आने से डरता हूँ कि वो मेरे साथ आके कोई बदतमीज़ी ना कर दे। अपीयर्ड सो ब्यूटीफुल आई वेंचर्ड ऑन, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। मैंने मुहिम जोई की, मैं जिस मुहिम पे मैं जा रहा था मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। एंड व्हेन, और जब आई गेन द रोड, मैं रोड पर गया, मैंने रोड हासिल किया। वेयर ऑल आर फ्री, जब मैंने इस सड़क को हासिल किया जहाँ सब आज़ाद हैं। आई फैंसीड एवरी स्ट्रेंजर फ्राउंड एट मी, अब वो ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि हर अजनबी मुझ पर तंज करता नज़र आता है। जैसे फ्राउंड का मतलब होता है भौंकना, लेकिन यहाँ ये तंजिया के मानी में इस्तेमाल होगा। उसकी सब ये फीलिंग्स है जो उसे आ रही हैं कि मैं किसी अजनबी के खेत में आ गया हूँ जहाँ मुझे लोग देख रहे हैं, जो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं वहाँ एंटर हो गया हूँ और लोग मेरे पे तंज कर रहे हैं, हंस रहे हैं। एंड वेरी काइंडर लुक अपीयर टू से, और हर मेहरबान ये कहने लगा कि आज आपकी सैर में गलती हुई है। हर अजनबी जो है वो उससे ये कहने लगा है कि आज आपकी सैर में कुछ गलती हुई है। You have been on trespass in your walk today.
अब वो कहता है कि हर अजनबी मेरे ऊपर तंज कर रहा है और हर मेहमान मुझे ये कह रहा है कि आज तुम जो वॉक कर रहे हो, इन योर वॉक, आप जो सैर आज कर रहे हैं, वॉक करने आए हैं या जहाँ पर आप आ गए हैं, ये ट्रेस्पस है, ये जगह आपकी मलकियत नहीं है। I have often thought the day appeared so fine। मैंने अक्सर सोचा, often thought अक्सर सोचा, दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है। जो दिन है appeared ये जाहिर हुआ है, नमूदार हुआ है, so fine बहुत अच्छा। How beautiful if such a place were mine। कितना अच्छा होता अगर ये जगह मेरी होती तो कितना खूबसूरत होता। बट लेकिन हैविंग नॉट, लेकिन अब ये मेरी नहीं है। आई नेवर फील अलोन, मुझे तन्हा महसूस नहीं करना चाहिए, मैं कभी तन्हा महसूस नहीं करता। एंड के नॉट यूज़ एन अदर्स एज माई ऑन, और ना ही किसी दूसरे को मैं अपना इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी दूसरे की चीज़ को मैं अपनी चीज़ बना सकता हूँ। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी समझ लेते हैं कि मैंने अक्सर सोचा है दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है, अगर ऐसी जगह मेरी होती तो कितना खूबसूरत होता, तो ये कितनी खूबसूरत बात होती। लेकिन कुछ ना होने की वजह से मैं कभी तन्हा महसूस नहीं करता और ना ही किसी दूसरे को अपना इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपनी चीज़ किसी दूसरे की चीज़ को अपनी चीज़ बना सकता हूँ। इसके राइटर हैं जॉन क्लेयर। जॉन क्लेयर ने लिखी है ये पोएम। अब हम इसकी समरी को देखते हैं और राइटर के बारे में भी जानते हैं। अबाउट द पोइट, मुसन्नफ़ के बारे में। जॉन क्लेयर 1793-1864 ये उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है कि वो 1793 में पैदा हुए और 1864 में उन्होंने वफ़ात पाई। वाज द सन ऑफ अ फार्म वर्कर, वो एक फार्म वर्कर का बेटा था। ये जो इसका राइटर है, मुसन्नफ़ है। ही लिव्ड इन द कंट्री साइड एंड रॉट मैनी poems that are based on close observation of the simple natural world around him। वो एक दही इलाके में रहता था और इसने बहुत सी नज़में लिखी जो अपने इर्द गिर्द की सादा कुदरती दुनिया के करीबी मुशाहदे पर मबनी हैं। क्लियर लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैसिव चेंज, जब ज़माना जो था इंडस्ट्री में बदल रहा था, लोग जदीद मशीनरी को अपने इस्तेमाल में ला रहे थे और सिटीज़ वर ग्रोइंग फास्ट एंड शहर जो थे वो तेज़ी से तरक्की कर रहे थे और दही इलाके भी शहरी इलाकों में तब्दील हो रहे थे। एंड लाइफ इन द कंट्री साइड वॉज चेंज, और लार्ज एरियाज जो थे, बहुत बड़े बड़े मैदान जो थे ऑफ लैंड, वो क्या हुआ, उनको शहरों में तब्दील कर दिया गया। सोसाइटीज़ बना दी गई, उसमें कॉलोनीज वगैरह काट दी गई। एवरी वन वर बीइंग टू क्लोज्ड ऑफ टू द पब्लिक, खुले मैदान आवाम के लिए, आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए। इन दिस फॉर्म इस नस्म के अंदर ही एडमायर्स, वो तारीफ़ करता है, द ब्यूटीफुल कंट्री साइड, के दही इलाके की कितनी खूबसूरती होती है। वो खुले फ़िज़ा में जहाँ हम सांस लेते हैं उसके अंदर एक ऑक्सीजन होती है, इस तरह से वो अपने दही इलाके की खूबसूरत अक्कासी करता है। बट ही फील्स वेरी अनईजी, लेकिन वो बहुत बेचैनी महसूस करता है। अबाउट क्रॉसिंग लैंड दैट इज़ नॉट हीज़, वो ज़मीन जो उसके पास से जिसको वो अबूर करने में बहुत बेचैनी महसूस करता है कि वो इसकी नहीं थी। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि वो ज़मीन जो पहले उसकी थी वो सेल कर दी उसने, अब वो वहाँ से गुज़रता है तो उसको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन महसूस होती है, वो अनईज़ी फील करता है कि कभी ये ज़मीन मेरी हुआ करती थी, बग़ैर किसी की परमिशन के मैं इसको इंजॉय करता था, अब मैं यहाँ से गुज़रने से भी डरता हूँ कि जो इसका ऑनर है, मालिक है, वो मुझे कुछ बोल ना दे। अब हम इसकी समरी को देख लेते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय जॉन क्लेयर, ये नस्म जो है जॉन क्लेयर ने लिखी है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, नस्म में, ही एडमायर्स, वो तारीफ़ करता है, द ब्यूटीफुल कंट्री साइड, खूबसूरत दही इलाके की तारीफ़ करता है। बट ही फील वेरी एंशियस, वो बहुत फ़िक्रमंद है, वो बड़ा फ़िक्र महसूस करता है। अबाउट क्रॉसिंग, गुज़रते हुए, द लैंड डेट इज़ नॉट हीज़, वो ज़मीन जो कि अब उसकी नहीं है। ही सेज़, वो कहता है, डेट ही इज़ अनईज़ी अबाउट वॉकिंग ऑन अ प्लेस विच डज़ नॉट हैव अ पाथ, मैं ऐसी ज़मीन पर
नहीं चल सकता, या बहुत मैं मुश्किल महसूस कर रहा हूँ कि वो रास्ता जो मेरा नहीं है, जिसका कोई रास्ता नहीं है, मैं उस ज़मीन पर चल रहा हूँ। ही फियर्स दैट द ऑनर विल कम, उसको डर महसूस हो रहा है, वो खौफ महसूस कर रहा है कि इसका मालिक आएगा, एंड सी हिम, और मुझे देखेगा, इंट्रूडिंग हिज लैंड, सी हिम इंट्रूडिंग हिज लैंड, कि वो देखेगा कि मैंने दखल अंदाजी की है उसकी ज़मीन में। ही फर्दर एड्स दैट, वो इसमें मज़ीद इजाफा करता है, दैट एवरीथिंग इन द मीडो, कि हर चीज़, ये वाली लाइन कट है, ये नहीं है, एवरीथिंग इन द मीडो, कि इस ग्रास के मैदान में, घास के मैदान में हर चीज़ इज़ एडोरेबल, दिलकश है, बहुत प्यारी है। बट ही थिंक्स, लेकिन वो सोचता है, दैट पीपल ओवर देयर आर स्कॉलिंग एट हिम, जो कि दखल अंदाजी करता है, ऑन हिज इंट्रूशन इन टू द प्लेस, और इस जगह में बगैर इजाज़त के दाखिल होता है, दखल अंदाजी करता है। द पोएट आल्सो फील्स, शायर ये भी महसूस करता है, डैट इफ़ द लैंड हैड बिलोंग टू हिम हिज एवरी डे वुड हैव बिन फाइन, अगर ये ज़मीन इससे बिलोंग करती तो हर दिन इसका कितना अच्छा होता। बट लेकिन ही डज़ नॉट ऑन, लेकिन ये इसकी अपनी नहीं है। ही द मीडो जो है, ग्रास का मैदान जो है, डैट इज़ वाई ही कैन नॉट ट्रेस्पस द प्लेस एंड यूज़ इट एज हिज ऑन, वो कहता है कि वो ज़मीन जो इसकी अपनी नहीं है, वहाँ से वो क्यों गुज़र रहा है, उसको क्यों अपने के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि वो ज़मीन तो उसकी अपनी नहीं है, वो बग़ैर परमिशन के, बग़ैर इजाज़त के वहाँ दाखिल हुआ है। बहुत अच्छी पोम थी। इसी के साथ ही हमारी आज की ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।